नमस्कार, मैं दक्षा सावलिया एसएसके एमडीएस सेंटर नासिक से। आज का हमारा टॉपिक है कि रसाहार कोई रोग का इलाज नहीं बल्कि शरीर सफाई का महत्वपूर्ण माध्यम है। तो इसमें हम देखेंगे कि सवाल रसाहार का आती है बात सवाल पहले ये रहते हैं कि कौन सा रस लेना चाहिए या कौन सी बीमारी में कौन सा रस लेना चाहिए। तो उनके बारे में आज हम डिटेल में समझते हैं। रसाहार है वो कोई भी पतला फ्रूट जूस का जो सीजनल रहता है वही फ्रूट जूस लेना है, जैसे कि मौसम्बी संतरा है, कलिंगर है अभी का सीजन, फिर आता है नारियल पानी, गन्ने का जूस, यानी कि जो पतला निकलता है ना वही रस हमें रसाहार में चूज करना है। गाढ़ा फ्रूट जूस हमें नहीं लेना है। जिनका शेक बनता है जैसे कि बनाना है, एप्पल है, जिनका गाढ़ा फ्रूट जूस बनता है वो हमें नहीं लेना है। लेकिन जब भी रसाहार शुरू करते हैं तब क्या होता है कि बीमारी के अनुसार रस को चूज नहीं करना है, बीमारी के अनुसार रस को पसंद नहीं करना है कि ये बीमारी है तो यही रस लेना है, वो बीमारी है कि वही रस लेना है। तो इसका एक्सपीरियंस हमें बहुत है कि ऐसा कुछ नहीं है। रसाहार है वो सिर्फ शरीर सफाई का माध्यम ही है। तो उसके बारे में मैं आपको बात एक शेयर करती हूँ कि जैसे हमारे शिविर लगते हैं एसएसके एमडीएस सेंटर के, तो उसमें फरवरी में अंगूर का सेमिनार रहता है। तो अंगूर का सेमिनार में हर अलग अलग जगह से अलग अलग बीमारियों के साथ लोग आते हैं। किसी को शुगर रहता है, किसी को थायराइड रहता है, किसी को चर्म रोग रहता है, किसी को कैंसर, किसी को माइग्रेन, यानी कि छोटी से लेकर के बड़ी बीमारी हो वैसे अलग अलग बीमारियों के साथ लोग आते हैं। और शिविर में क्या रहता है, सबके लिए खाने पीने का शेड्यूल सेम ही रहता है। ऐसा नहीं कि ये बीमारी है तो यही देना है, यानी कि सबके लिए अंगूर का जूस ही रहता है, सबको वही दिया जाता है, साथ में ही दिया जाता है। तो भी जब भी शिविर के बाद 5 दिन खत्म होते हैं ना, बाद में सबके चेहरे पे खुशी होती है, यानी उनके रोगों में कुछ ना कुछ कमी हुई है या सुधार हुआ है या किसी छोटे प्रॉब्लम है ना तो शिविर में ही सोल्व हो जाते हैं। जैसे कि एसिडिटी हो, माइग्रेन हो, गैस हो, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो शिविर में ही खत्म हो जाती है। यानी कि ये सब लोग अलग अलग बीमारियों के साथ आते हैं लेकिन स्वास्थ्य तो सब अच्छे से ही पा करके जाते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि रसाहार है वो कोई बीमारी का इलाज नहीं है, तो शरीर सफाई का एक अच्छा सा माध्यम है। इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व रहते हैं ना वो निकल जाता है, शरीर एकदम साफ हो जाता है और वैसे शरीर में रोग रूपी विकार है ऐसे हट जाते हैं। इसके कारण शरीर है वो रोग मुक्त अवस्था प्राप्त करके पूर्णतया स्वस्थ हो जाता है। तो ऐसे रसाहार है वो हमारा पूर्ण शरीर की प्रक्रिया को शुद्ध कर देता है, हमारे खून को, मांसपेशियों को, हमारे अंदर जो भी बह रहा है, जो नसें है, वो पूरा का पूरा शरीर के अंदर जो भी पार्ट्स है, जो भी हमारा स्वास्थ्य है वो पूरे का पूरा लौटाता है। तो रसाहार के साथ 2 टाइम एनिमा तो बहुत अवश्य ही लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह शाम 2 टाइम एनिमा के साथ रसाहार किया जाए तो आपको बेस्ट और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सिर्फ रसाहार से भी आपको उतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिले वैसा हो सकता है। और सुबह उठने के बाद के 6 घंटे आपको पकड़ने हैं, जैसे कि 6 बजे उठे तो 12 बजे से आपको रसाहार शुरू करना है, रात को सोए तब तक। अगर 7 बजे उठे आपको तो 1 घंटा और लेट हो जाएगा, यानी कि 1 बजे आपको रसाहार शुरू करना है। तो आपको टाइम से नहीं पकड़ना है। उठने के बाद के 6 घंटे आप सुबह 6 घंटा निर्जला कीजिए, कर सके तो 8 घंटा निर्जला कीजिए और सुबह शाम 2 टाइम एनिमा के साथ अगर आप रसाहार करेंगे तो आपको स्वास्थ्य पूर्णतया प्राप्त कर पाएंगे, आपको स्वास्थ्य पूर्णतया मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप रसाहार कीजिए, अपने बॉडी को स्वस्थ कीजिए, मस्त कीजिए, आनंद में रहिए। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट्स करना नहीं भूले। और आगे ऐसे आप कौन से वीडियो सुनना चाहते वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।